जी प्रभु जी। सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजायति युत। क्या है ये? संजायति। हाँ, यहाँ पे भी संजायति युत उत उत संजायति उत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत सुखे संजयति कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजायति युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। संजायति नहीं, संजयति होगा। हाँ, ध्यान रखिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे कोई? यस, पढ़िए। सुरपति प्रभु, संतोष प्रभु, कोई पढ़िए। आई थिंक वॉइस इज रेगुलरली ब्रेकिंग। आवाज नहीं आ रही है ना? थोड़ा सा भी। ओके, आई एम स्टॉपिंग यूट्यूब स्ट्रीम। लेटर आई विल अपलोड द वीडियो। अब आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी प्रभु जी। ठीक है, पढ़िए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। यस, हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, और कोई? माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। यस, और कोई पढ़ेंगे? माता जी लोगों में से और कोई पढ़ेंगे? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बात? हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत।
हरे कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। शक्तिं सुखे संजयति रजकर्मणि ज्ञानमावृत्य तमो प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, शब्दार्थ। अंजलि माता जी आपने पढ़ लिया? यस हाफ प्रभु जी। हरे कृष्णा। झुमा माता जी आप पढ़ेंगी? पढ़िएगा माता जी आप लोग। झुमा माता जी आपके सामने स्क्रीन माइक बटन होगा, आप टच करके पढ़ सकती हैं। ओके, तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यथा सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयतुत। सत्वम सतोगुण सुखे सुख में, संजयति बांधता है, रजः रजोगुण कर्मणि च काम कर्म में, भारत हे भरतपुत्र, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, तू लेकिन, तमह तमोगुण, प्रमादे पागलपन में, है ना, संजायति संजयति बांधता है, उत ऐसा कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या? भरतपुत्र, रजोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण से काम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ओके, हरे कृष्णा। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, लेकिन इससे कि हम लोग इस पे आगे बढ़ें, थोड़ा एक रिवीजन करेंगे हम लोग इन 3 श्लोकों का, जिसके ऊपर नेक्स्ट हम लोग 4 दिन से लगातार क्लास दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा है वह। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, आप सभी को क्लास याद ही है, बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन करना जरूरी है कि नहीं हर्ष? नहीं तो रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। और यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। तो खाली हम थोड़ा चर्चा करेंगे, केवल लक्षण देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सत्वगुण के 3 लक्षण क्या क्या बताए थे हमने, बताओ कौन बता सकता है? सत्वगुण के 3 लक्षण। हम लोग ऑनलाइन डिवोटी को चांस देंगे, 1 मिनट रुकिए, पहले ऑफलाइन वाले को देखते हैं। बताइए सत्वगुण के 3 लक्षण। हर्ष तमोगुण का जानते हैं, वेरी गुड, ठीक है। मुझे कह रहे मुझे तमोगुण वाला जानता हूँ, सत्वगुण वाला नहीं जानता हूँ, ठीक है। ओके, चलते आते हैं। आपको पता है क्लास? चलो ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन डिवोटीज, सत्वगुण के 3 लक्षण। पहला ज्ञान था प्रभु जी। पहला ज्ञान था, वेरी नाइस सत्यम, वेरी गुड, गुड बॉय। पहला ज्ञान था, देन सुख और स्वास्थ्य। वेरी नाइस, ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य। अंजलि माता जी ऑल्सो टेलिंग, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू, गुड। यही भक्ति एक्सपेक्टेशन। ज्ञानम एंड वैराग्य। यस, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य। ओके, सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य, सत्वगुण के ये 3 लक्षण है। आपने तो बहुत ऊपर की बात कर दी माता जी। अभी यहाँ पे सत्वगुण की चर्चा हो रही है, तो सत्वगुण में क्या क्या था, नोट कर लो। क्या क्या बताया 3? हाँ, सुख याद हुआ हर्ष? बताओ एक बार क्या तीनों? ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य। चलिए, अब रजोगुण का क्या गुण लक्षण था? घर परिवार में आसक्ति और कर्म करने की बहुत ज्यादा इच्छा। अरे बोल, वेरी नाइस। बहुत कर्म करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा। यस, बहुत कर्म करने की इच्छा और भोग की बहुत ज्यादा स्पृहा, मतलब प्यास, मतलब एकदम समझ रहे, लोलुपता, भोग भोगने की बहुत बड़ी लोलुपता। ओके, अब आगे आपका तमोगुण का बताओ 3 लक्षण। हाँ,
प्रभु जी प्रमाद आलस्य एक मिनट रुको माता जी बस। हाँ, पागलपन, नींद, आलस और पागलपन कुछ रिश्ता लग रहा है इससे, इसलिए याद तो हो गया प्रभु जी। कुछ संबंध है हम सबका, इसलिए याद हो गया बहुत आसानी से, है कि नहीं? हर्ष, तमोगुण के 3 लक्षण बताओ। प्रमाद, प्रमाद है ना, बताऊंगा पागलपन क्या होगा। ऑनलाइन डिवोटीज क्या बोलना चाह रहे थे बताइए? प्रमाद आलस्य और निद्रा। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, गुड। ये 3 लक्षण है किसके? सत्वगुण के, तमोगुण के। तमोगुण के। उनको प्रभु जी तमोगुण। अच्छा, थैंक यू। मेरे को लगा ऐसा होता सत्वगुण में तो हम लोग सब लोग सत्वगुणी कहलाते। प्रभु जी आप एक सत्वगुणी व्यक्ति को इस प्रकार से बोलते हो, डांटते हो सवेरे सवेरे फोन पे, बहुत अपराध लगेगा आपको। तो मैं खाली ऐसे बोल रहा था, लेकिन आप लोग तो तमोगुण में है ही नहीं, लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, कभी कभी चले जाते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। ओके, प्रमाद के ऊपर थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ठीक है? प्रमाद का मतलब क्या होता है? पागलपन का मतलब कोई मंगलाचरण कर रहा है पीछे से कोई ऐसा। प्रमाद मतलब जो नहीं करना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत करना चाहिए। हमने मना किया लेकिन मैं उसको करूंगा, समझ में आ रहा है ना? जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल इसके विपरीत करना है। सत्वगुण में जैसे जो वस्तुएं होती है उसको हम क्या करते हैं? देख पाते हैं, यथावत देख पाते हैं, है ना, कि वह वस्तु क्या है। जैसे प्रकाश और अंधकार, तो इसीलिए इसको तू शब्द उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिए, देखिए कि मतलब जो वस्तुएं हैं उसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना? सत्वगुण का ये लक्षण हो गया। और तमोगुण में तो उसको हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल ही देख नहीं पाते। तो इसको तू शब्द को इसलिए यहां पे इसको उपयोग कर रहा है ना, तू शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तमस्तु, यह तो फिर स्पेशल है। क्या कह रहा है? यह तो फिर स्पेशल है। और फिर कहा, क्या कहा गया था? आलस्य, जो अंधकार का गुण था वह सत्व गुण के प्रकाश का विरोधी है। और आलस्य का जो गुण था वह रजोगुण को क्या करता था? रजोगुण के क्रियाशीलता का विरोधी था। समझ में आ रहा है ना? तमोगुण क्या करता है? रजोगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है, प्रकाश का भी विरोधी है, और रजोगुण में कर्म करने की बहुत इच्छा और भोग भोगने की बहुत स्पृहा। समझ, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, समझ रहे हैं? नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। लक्ष्य इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, मुझे एकदम भोग भोगने की बहुत ज्यादा इच्छा, ठीक है? ओके, तो इस प्रकार से तमोगुण रजोगुण और सतोगुण दोनों का विरोधी था। और निद्रा मतलब पूरे ही सो गए, ठीक है? तो इस प्रकार से ये दोनों का विरोधी थे। तो अभी हमने यह भी हमने सीखा, और इसको हम अपने जीवन में देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो जब करना क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है। आलस्य लगता है सवेरे उठने में, आलस्य लगता है, और उठने के बाद अच्छा लगता है। कितना आसान होता है, क्योंकि उस समय तमोगुण का अरे क्या हो रहा है? सत्यम प्रभु आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट। तो इसको हम अपने जीवन में उठ के देख सकते हैं कि सुबह जब अगर व्यक्ति उठ जाता है तो उसे जप करना बहुत अच्छा लगता है। कितना आसान होता है, क्योंकि उस समय वह सत्वगुण का प्रभाव होता है उसके ऊपर। और जब फिर दिन चढ़ जाता है तो क्या होता है? फिर नहीं मन करता है, मन उसमें क्या करता है फिर? मतलब तमोगुण का प्रभाव क्या होता है? बढ़ने लगता है ना? मन करता है कि ये कर लें, वो कर लें, वहां चले जाएं, वहां घूम लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। और फिर हाँ, घूमना भी तो मन करता है ना, तो घूमना कौन घूम गया? वही रजोगुण में आ गया, है ना?
और फिर जैसे ही रात होती है, पहले तो मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में सत्वगुण का असर होता है, इसलिए व्यक्ति को जप करने में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है रजोगुण, और फिर दिन ढलते जाता है तो तमोगुण में प्रवेश कर जाता है, तो फिर क्या होता है, अब तो सोना पड़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दिन में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का गुण प्रधान होता है। हमने आपको समय भी काउंट कराया था भाई कि किस प्रकार से हम लोग किस समय क्या कार्य करना चाहिए, याद है ना। 3 भाग में हमने दिन को बांटा था, 8 8 8 8 3 जा 24। पहला क्या था, 3 to 11। सेकंड सत्वगुण 8 बजे रजोगुण, और तमोगुण का 3 बजे तक तमोगुण। ठीक है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो भक्ति में जप में प्रगति करना चाहता है, जो भी व्यक्ति जप में प्रगति करना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसे तो कम से कम चाहिए कि वह सवेरे उठे। कम से कम कितना बजे, 3 बजे 4 बजे 5 बजे एकदम उठ जाए। 5 बजे तो एकदम मतलब मैक्सिमम हो गया, लिमिट क्रॉस्ड, अब एक्सीडेंट होने वाला है, लिमिट क्रॉस्ड, है ना। तो वेरी गुड, ठीक है। तो 4-5 बजे तक उठ जाए किसी भी तरह से। 5 अभी मैं ठंडी के दिनों में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा जैसे गर्मी आए तो 3:30-4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। ठीक है, इससे कम से कम उनके भक्ति में स्थिरता रहेगी, समझ रहे, स्थिरता बनी रहेगी। देखिए सोना बुरा नहीं है, सोना बुरा नहीं है, शरीर में तो सोना तो पड़ेगा ना शंकर प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है। आवश्यकता से अधिक सोना यह पूर्ण तमोगुण में है। लेकिन अगर सोने के पीछे का उद्देश्य यह है, मैं जल्दी सो जाऊंगा रात को और सवेरे जल्दी उठ जाऊंगा, तब वह सोना सही है ना, तब वह सोना सही है। समझ रहे हैं ना आप लोग। सोने के पीछे अगर यह उद्देश्य है कि मैं स्वस्थ रह सकें, हम फ्रेश रह सकें, हम भगवान की भक्ति कर सकें, तब वह सोना बहुत सही है, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बताया भी गया है कि जब के लिए क्या आवश्यक है, नींद आवश्यक है। अब बुद्धि का आहार क्या है, मन और बुद्धि का आहार क्या है, निद्रा। निद्रा सही होगी तभी बुद्धि और मन जो अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन इसलिए तो प्रभुपाद बड़े, हाँ प्रभु जी अगर निद्रा इतना आवश्यक है तो प्रभुपाद 2 घंटा काहे सोते थे? तो ऐसी स्थिति में आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोले हैं कि सतोगुणी व्यक्ति है वह 6 से 7 घंटा सोता है, अधिक से अधिक, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, इसका डबल कर देगा, 12 घंटा 14 घंटा सोए है, उसको कोई फर्क नहीं है, कुंभकर्ण है ना, एकदम सोए, डबल कर देगा। ध्यान रहे, जब शरीर में है तो इसको सुनाना तो पड़ेगा। हर व्यक्ति जो सो रहा है वह तमोगुण में नहीं है, ध्यान रखिए। हर एक व्यक्ति, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सो रहा है तो वह तमोगुण में, ना, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। हर एक व्यक्ति जो सो रहा है वह तमोगुण में नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे, शरीर में है तो तमोगुण का उपयोग करना ही होगा। शरीर, हर व्यक्ति जो सतोगुण में है, क्या वह सोएगा? नहीं सोएगा, भले वह कम सोए। देखिए एक चीज है कि किसी वस्तु का उपयोग, हाँ तीनों करना चाहिए, तमोगुण में ही करना चाहिए। किसी वस्तु का उपयोग करना और किसी से प्रभावित हो जाना, कंट्रोल्ड हो जाना उसके द्वारा, ये गलत है। जैसे नींद के कारण ट्रेन छोड़ दे, है ना, समझ रहे मेरी बात ना। बोला जा रहा है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको सोने का समय है वह नियमित होगा। हाँ, लत लगाना खराब है, मतलब सतोगुणी व्यक्ति नियमित रूप से सोएगा, उठेगा नियमित रूप से, और तमोगुणी व्यक्ति कोई नियम नहीं है। अब आप देखो आप क्या करना चाहते हो, सतोगुण में रहना चाहते हो या तमोगुण में रहना चाहते हो? अंतर समझ रहे हैं? जो व्यक्ति सतोगुण में वह कब सोएगा, वह रात को 9 बजे तक सो जाएगा और सवेरे कितने बजे उठ जाएगा? 3-3:30 बजे तक वह उठ जाए। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, उसे जबरदस्ती भी उठना पड़ रहा है, लेकिन वह कंबल फेंक करके क्या करेगा, कंबल फेंक करके क्या करेगा, वह उठ जाए। समझ रहे? कंबल बोलेगा अरे बेटा बाहर बहुत ठंड है, रुक जा, लेकिन फिर नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, रुक तू इधर ही रुक, मैं आता हूँ कल रात को। समझ रहे ना, तो उसे उठ जाएगा वह।
ठीक है, उसे अच्छा लगे या ना लगे लेकिन वो उठ जाएगा। तमोगुनी व्यक्ति को आप जब देखो तब वो सोते रहेगा, अरे बोले थकान है, कल बहुत थकान हो गई थी, आज तो थोड़ा सोने दो हमको, रेस्ट नहीं मिला, बहुत शरीर दर्द कर रहा है, बहाना कर करके वो 10-10 घंटे 12 घंटे क्या करेगा, क्या करेगा? हर्ष प्रभु आप सोते हो क्या 10-10 घंटे 12-12 घंटे? इतना नहीं सोते नहीं, ठीक है, गुड बॉय। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए क्या मानव जीवन केवल सोने के लिए मिला है? नहीं। तो इन सब का प्रभाव को देख करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि भाई यह सब क्या हो रहा है, गड़बड़ चल रहा है हमारे साथ, हम लोग क्या हो गए, बीमार हो गए, ठीक है ना, और मुझे क्या होना है, ठीक होना है। ठीक है, जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी होती है तो देखते हैं ना कि अरे प्रभु जी बुखार हो रही है, बुखार चढ़ रही है, मतलब शरीर गर्म हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दवाई लेना होगा। तो अगर हम इन गुणों के प्रभाव को देख रहे हैं, भाई मैं रजोगुण में हूं या तमोगुण में हूं, तो मैं वहां से ऊपर प्रगति करने के विषय में क्या करूं, सोचूं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि मूलतः आत्मा जीव जो है वह त्रिगुणातीत है, समझ रहे हैं, त्रिगुणातीत है। तो मैं इन इन्फेक्शन से जो इन्फेक्टेड हूं, भाई जो यह वायरस चल रहा है तमोगुण या रजोगुण के नाम से, जो मैं इन्फेक्टेड हूं, उसे प्रभावित हूं, और उनको आध्यात्मिक विषय में उसे विषय समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति तमोगुण रजोगुण से बहुत ज्यादा आसक्त होता है ना, उसे समझ में नहीं आता। आप पूछे ना कि प्रभु जी तीनों गुणों में रहना चाहिए, नहीं, तमोगुण उस समय सतोगुण में बदल जाता है जब व्यक्ति नियमित रूप से सो रहा है, समझ रहे हैं। तो वह तमोगुण का उपयोग कर रहा है, वह तमोगुण में है नहीं, वह उसका क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। समझ रहे हैं ना, एक उपयोग करना और उसको कंट्रोल करना, दोनों में अंतर है। गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो व्यक्ति तमोगुण या रजोगुण में, अगर आप उनको जाके शिक्षा देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र चलो आप भगवत धाम चल जाओ, भगवत धाम देखे हो कभी, यहीं से बोलते भगवत धाम चल जाएंगे, कुछ नहीं है ऊपर, जो है यही है, ऊपर कुछ नहीं है, यहीं खाओ पियो मस्ती करो, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, सो जाओ। तो ये सब क्या है, बेवकूफी है। क्या है, बेवकूफी है। मतलब वह व्यक्ति पूर्णतः रजोगुण और तमोगुण में है, वह व्यक्ति आपको कुछ बोल ही नहीं सकता है। समझ रहे हो हर्ष प्रभु? समझ रहे ना, वह व्यक्ति पूर्णतः तमोगुण में कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर भक्ति में आना चाहता है, उसे चाहिए कि वह बैठे, क्लास में आकर के बैठे, भगवान का नाम जप करे, और इस प्रकार से वह बैठने से शुद्ध हो जाएगा, और फिर उसे समझ में आने लगेगा, वह समझ जाएगा। वही व्यक्ति को आप शेयर्स के विषय में समझाएं तो बड़े आसानी से समझ लेगा, अरे शेयर मार्केट ऐसे चलता है। अब विश्वास करो, आज तक मुझे समझ में नहीं आया शेयर मार्केट क्या स्थिति है, कभी मैं समझ ही नहीं पाया, होता क्या मुझे भी नहीं पता चलता। कई बार जानने का प्रयास किया, आखिर है क्या ये निफ्टी, और क्या क्या बोलते हैं उसमें, पता नहीं, जो भी बोलते हैं, क्या आता है मुझे समझ ही नहीं आया आज तक, क्या है। तो खाली मैं ये बोल रहा था कि भाई मतलब उसको समझ में आएगा, लेकिन वह कृष्ण के विषय में समझाओ तो क्या करेगा, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, जो दिख रहा है यहाँ वही है ना। समझ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें समझना चाहिए। गीता समझाओ तो नहीं आता है, अंदर से माइंड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझाओ, अरे तुम्हारे पूर्वज भी मारे गए थे, और तुम भी मारे जाओगे, तो वह कुछ समझ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। बोला अरे ठीक है, मारे जाएंगे, वो भी मारा गया, हम लोग भी तो मरेंगे, आप नहीं मरेंगे क्या, आप भी तो मर जाइएगा, इस प्रकार से बातें करेंगे। तो आप प्रत्यक्ष इसको देख सकते हैं, है ना। तथाकथित रूप से जो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात समझ में नहीं आएगी उसको, तो उसे शुद्ध होना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और शुद्ध होने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, भगवद गीता भागवतम पढ़े सुने, तो इस प्रकार से वह शुद्ध हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सत्वम सुखे संजायति, सतोगुण जीव को सुख से बांध देता है। संजयत का अर्थ क्या होता है, बांधना। रजा कर्मणि भारत, रजोगुण हे भरतवंशी अर्जुन कर्म से बांधता है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि प्रभु जी क्या सतोगुण व्यक्ति कर्म नहीं करता है? करता है, लेकिन वह भोग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। वह जानता है कि भोग से मैं सुखी नहीं होऊंगा, वह अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करता है। ठीक है, ज्ञानम आवृत्य तू तमः, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान का आवृत करने वाला है।
है ना, ढक देगा उसे। प्रमाद संजा संजितु तब, और लेकिन पागलपन से जीव को बांध देता है कौन? तमो। समझ रहे हैं? सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से, और सतोगुण सॉरी तमोगुण पागलपन से बांध, जीव को अज्ञान से बांध देता है, ज्ञान से बांध देता है। भरत पुत्र, शतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। गीता भूषण टीका। जब कोई एक गुण प्रमुख होता है तो वह अपने प्रभाव का विस्तार करता है। इसको 2 श्लोक में वर्णित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति एक ही गुण में नहीं रहता है। ठीक है, कभी सत्वगुण में रहता है तो कभी रजोगुण बढ़ जाता है, तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है। ये क्यों होता है तो भी हम सुनेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह के समय क्या होता है, हमारा चित्त बड़ा शांत होता है, अच्छा रहता है, प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब फिर आप देखिएगा, जब धीरे धीरे 9-10 बजने लगता है तो धीरे धीरे कुछ कार्य करने की इच्छा होने लगती है ना। तो भागवतम क्लास के बाद थोड़ा मन इधर उधर होना शुरू हो जाता है, रोजे अब ये करना है वो करना है, और फिर रात में लगता है कि अब अब क्या है। प्राय देखिए, लोग शराब पीने का कार्य या डिस्को जाने का कार्य या फिर बाहर जाने का कार्य या फिर अन्य अन्य जो गंदे कार्य है, गलत कार्य, वो कब करता है? रात को ही करता है ना। हम लोग भी बॉम्बे में रहे हुए हैं, और प्राय रात को ही क्या होती थी, हर जगह लाइट जलती थी है ना। हाँ, दो वहां पे मुंबई तो करे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जो सोती नहीं है, कभी जगह चलती रहती है। हाँ, 10 बजे तक सोते हैं लोग। तो मैं कल ये बोल रहा हूँ कि भाई मतलब गलत कार्य सारे रात को ही होता है ना। चल रात को जाते मस्ती करेंगे भाई, रात को ही होता है, रात को करना ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वह तमोगुण का ही समय है। समझ रहे हैं? तमोगुण का समय ही है। ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं कोई नहीं। अब अगर कोई कर भी रहा है तो वह बहुत ज्यादा क्या हो गया, लती हो गया, लत लग गया उसे, है ना। लेकिन प्राय लोग कब करते हैं? रात को ही करते हैं। आपने देखा होगा ये चीज, शराब पीना है तो कब? शाम के समय। अब दिन में क्या पिएगा, रात को पी के सो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से नहीं करते हैं लोग। मैं खाली बोल रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खाली वैसे बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत देखा है हम लोगों ने लोगों को, तो इस प्रकार से वो लोग करते हैं। कभी सब चीज ट्राई व्राई नहीं करना चाहिए। जब रजोगुण प्रमुख होता है तो जीव कर्म को करने की प्रवृत्ति से बांध देता है। जब व्यक्ति को रजोगुण होता है तो वह क्या करता है? कर्म करना चाहता है, ठीक है ना, उसे कुछ करना होता है। और जब तमोगुण प्रमुख होता है तो वह जीव के ज्ञान को आवृत करके या अज्ञान की उत्पत्ति करके उसे प्रमाद या त्रुटि से बांध देता है। ठीक है, त्रुटि मतलब वह ठीक समझ नहीं पाता। जैसे हाँ, गलती मतलब वह ठीक समझ नहीं पाता। जैसे चीजें हैं वह उनको उस प्रकार से नहीं समझ पाता। ये हो गया, क्या हो गया? त्रुटि। प्रमाद का अर्थ होता है एक पागलपन, मतलब जो करना है ये जानते हुए भी कि ये करना गलत है, फिर भी उसको वह करता है। जैसे प्रभुपाद जी बताए थे ना कि सब लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज मरे हैं और मैं भी मरूंगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, अगर हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, हम 10 घंटा सो रहे थे और एकाएक 6 घंटा कर देंगे तो फिर हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। 10 सो रहे हैं तो 9 करें, 8 करें, 7 करें, धीरे धीरे 6 लावे, फिर आदत बन जाएगी। देखो विश्वजीत प्रभु कितने जल्दी सीख गए। वेरी गुड बॉय। मैक्सिमम अब शरीर के अनुसार से देखना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो फिर तो बहुत समय सोना पड़ता है, क्योंकि सोने से रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो उसमें सो सकते हैं हम लोग। लेकिन अच्छा प्रभु जी, लोग जो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग आजकल वो हम में नहीं आकर जान के रहे, हम ट्रेडिंग वोडिंग नहीं समझते भाई। और वो भी थर्ड रूल को तोड़ता है क्या? तो कल ही बोल रहा था कि भाई
त्रुटि मतलब ठीक ठीक समझ नहीं पाता है, वह पागलपन, जो पागल जैसा वह करता है, जो नहीं करना चाहिए वह जानते हुए उसको वह कार्य को करता है। पागलपन कार्य में लगा रहता है, जान रहा है कि यह गलत है, फिर भी वह कार्यों में लगा रहता है। ठीक है, जान रहा है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी उसको वह स्वीकार कर लेता है। तो ये तमोगुण की वजह से होता है। ठीक है, क्या इसको होते हुए देख पा रहे हैं आप लोग? कभी देखा है? जानते हैं अरे गलत है, लेकिन फिर भी क्या करते, फिर भी कर लेते हैं, हैं? आप सभी लोग, प्राय सभी लोग ये बात पहले से भी जानते होंगे कि सवेरे उठना बहुत अच्छा है, लेकिन सवेरे कौन कौन उठता था? हमारा 3:15 बजे उठे। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली, एक महीने मंगल आरती की है। डेली अब आज से 3:15 बजे उठना है आपको, तब आप सतोगुण में होंगे। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग सब जानते हैं, प्राय गांव में बोलते भी हैं या फिर घर में हर जगह किसी को भी पूछेंगे, सवेरे उठना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हैं? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। समझ रहे हैं ना? बचपन से मम्मी पापा घिस घिस कर पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग खुद नहीं उठते, प्रभु जी 7 बजा देते हैं उठते उठते एकदम। इसीलिए बच्चे भी नहीं उठ पाते। यहाँ कितना उड़ाते हैं? प्रोग्रेस है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति में प्रोग्रेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब हर जगह लोग बोलते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, तो यह प्रमाद है। भक्त लोग उठ पा रहे हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं? कैसे उठ पा रहे हैं? जनरल आप देखें तो प्राय लोग नहीं उठ पाते हैं, वह जानते हैं कि सवेरे उठना अच्छा होता है, फिर भी नहीं उठ पाते। ठीक है, तो कौन उनको, मतलब क्यों नहीं उठ पा रहा है? तमोगुण के कारण, इस प्रकार से। ओके, तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक बुद्धि से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम। हरे कृष्णा, नो डिस्टर्बेंस इन क्लास। यस, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पढ़िए, आप से भी अधिक डिस्टर्बेंस है। यस, पढ़िए ब्रो। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्म अर्थ संस्थाओं को ध्यान देता है। देख रहे हैं क्यों देता है? अपने यश के लिए, मेरा नाम होगा। कई बार लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं, किस लिए? कि उन्हें बुलाया जाए और माला पहनाया जाए, उसके लिए वो बहुत सारे दान दे जाते। देखा कभी? हमारे वो पढ़ना है, तुमको एक आदमी पंखा दिया, ठीक है, पंखा में अपना नाम लिख दिया। तो मैं खाली बोल रहा था, आप बीच बीच में अगर बोलेंगे तो फिर आप ही बोल दीजिए, फिर मैं ही बोल लूंगा। बोलने का समय देता हूँ, उस समय बोल दीजिए। आपने देखा होगा बीच क्लास कितना समझाऊं मैं, आई विल डिस्टर्ब द क्लास विदाउट फेल। तो अपने यश के लिए व्यक्ति इस प्रकार से करता है। अगर उसको माला पहनाएंगे तो वह चेक दे देगा, कितने बीच 100 लोगों के सामने खड़ा करके माला पहना तो दे देगा। आपने देखा होगा इस प्रकार से बहुत लोग करते हैं। ठीक है, बस माला पहना दीजिए, इस प्रकार से होते हैं। या फिर कहलाने के लिए, समाज के लिए बहुत प्रकार के, बहुत बड़ा उद्धारक है यह, समाज के लिए बहुत कुछ इसने किया है। इस प्रकार से बहुत लोग होते हैं, लगता है कि बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह होता क्यों है? तो रजोगुण के द्वारा वो प्रभावित है, इसलिए रजोगुण से प्रेरित होकर वो ऐसा करता है। सतोगुण में स्थित व्यक्ति देख पाता है कि वस्तुओं को यथाकथ, जैसे आप लोग जानते हैं सुक्रेटस, हम बार बार बोलते हैं कि भाई कुछ फिलोसफी बोल रहे थे, तो वहां के जो लोग थे वह समझ नहीं पा रहे थे, वहां इतने तमोगुण में थे कि इनके फिलोसफी को समझ नहीं पा रहे थे, तो बोले इसे मार दो, और बाद में उसे क्या किया? मार डाल, जान से मार डाल। बोले कि तुम इस फिलोसफी को बंद करो बोलना, नहीं तो मार दूंगा, और मार ही दी उसको। ठीक है, अब देखिए जीसस क्राइस्ट, देखो महान भक्त हैं, प्रचारक हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या किया? मार डाला, और उनके ही फॉलोवर्स ने उनको मार डाला। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कितना बड़ा कल्याण कर रहे थे, फिर भी उनको मार दिया। हरिदास ठाकुर, ये तो शुद्ध भक्त हैं, हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं, लेकिन देखिए आप किस प्रकार से कर रहे हैं। लोग, मुसलमान काजी उनको कहता है कि अरे, मुसलमान काजी को जब पता चला कि हरिदास ठाकुर मुस्लिम होकर के भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वह बुलाया उसको। बुलाने के बाद कहता, अरे
तुम्हें इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना महान जीवन मिला है, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है, और तुम ये हिंदुओं के हिंद धर्म पर विश्वास कर रहे हो? तुम इन हिंद धर्म को क्यों कर रहे हो? है ना, एकदम ऐसे ही बोल रहे हैं, एकदम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप चैतन्य भागवत पढ़ करके देख सकते हैं, जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार से वो काजी बुलाते हैं अपना दरबार में, बोलते हैं कि भाई तुम इतने महान धर्म में पैदा हुए, मुसलमान धर्म में, और हिंदुओं, हाँ, और तुम हिंदुओं का ये हीन धर्म कर रहे हो, जबकि कैटव धर्म है, बेईमानी है एक प्रकार का, समझना चाहिए। सनातन धर्म छोड़कर, वैष्णव धर्म छोड़कर, हाँ हाँ, तो हर एक धर्म ही इस प्रकार से कैटव धर्म है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराने लगे, कह के अरे आप जिसको अल्लाह कहते हैं वही कृष्ण है, और आप लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान तो बना दिया है, अब अगर एक मुसलमान हिंदू बन गया तो क्या हो जाएगा, क्या नुकसान होगा? पर तो वह काजी एकदम वो कुत्ते लोग लड़ते ना, ऐसे करके लड़ने लगे, इसे मार डालो। लेकिन हरिदास ठाकुर एकदम निर्भीक है, बिल्कुल निर्भय है। तो देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, तमोगुण में रहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार से अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर ने क्या बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ क्या करना, खुले छोड़ देना, है ना, ताकि जगत को मैं दिखा सकूं कि मरते समय कुछ साथ में लेकर के नहीं जा रहा, खाली लेकर के जा रहा, है ना। वो तो पूरा जीवन उसने फालतू के कार्यों में व्यर्थ कर दिया, कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया हर्ष प्रभु, कुछ भी नहीं लेकर के गया। इसी बात पर भागवत में माता पृथ्वी हंसती हुई बोलती है, अरे मेरे ऊपर बहुत सारे मैंने राजाओं को देखा है, वो लोग आते हैं और कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही नहीं रहते हैं, और मैं वहीं की वहीं हूं, है ना। तो दोनों नहीं जान पाते हैं कि कौन। रजोगुणी व्यक्ति केवल मूंछ के ऊपर ताव के लिए समझते हैं कि मूंछ के ताव के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फालतू जानते नहीं है कि हम कौन है, बस इसमें इतना मेहनत करते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, वो बोल तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, और यह कहते हुए भूल जाता है दोनों कि वास्तव में हम लोग दोनों हैं कौन। यस। धर्म संस्थाओं को दान देता है। एक मिनट, वो अस्पताल खोलता है और धार्मिक संस्थाओं को दान करता है, और कहो भाई हरे कृष्ण महामंत्र करो, इसका क्या फायदा है, यह सब क्या है? तो ये तो इनको खाली खाने को मिल रहा है, वो क्या बोलेंगे जो कर रहे हैं उनके विषय में क्या बोले, अरे इनको तो खाली खाने के लिए मिल रहा है इसलिए बैठ करके कर रहे हैं, हरे कृष्ण करके दिखाओ। तो आपको क्या भगवान भूखे रख रहे हैं, मना किए हैं? हरे कृष्ण जपने से या फिर खाने से मिल रहा है ना, हाँ प्रसाद मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। लेकिन व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं, जैसे हमने कल ही बताया, भाई बोले कि दिहाड़ी तुम्हें यही दे दूंगा 5 रुपए, आज दिन भर बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र करो, वह क्या बोलता है, नहीं होगा, जा रहा हूं मैं कार्य करने के लिए। समझ रहे मेरी बात की? तो इस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण तमोगुण और रजोगुण में है, वह समझ नहीं पा रहा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप आज की स्थिति पता नहीं क्या कार्य करें, पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, चचा ने कहा, चाची ने कहा, समाज ने कहा, काका काकी ने कहा, करना क्या समझ नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी करना है, क्यों कर रहे हो पता नहीं। ठीक है, तो जो व्यक्ति रजोगुण में है, आप उनसे सजेशन लेकर के क्या जीवन में सक्सेस हो पाओगे, सफल हो पाओगे, या फिर उनका संग करके हम सफल हो पाएंगे? जो व्यक्ति रजोगुण है, तमोगुण में नहीं, हमें तो फिर उन वैसे व्यक्तियों का संग करना पड़ेगा जो सत्वगुण में है। समझ रहे ना? यस। ये लक्षण है रजोगुण व्यक्ति के, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न उसके लिए न किसी अन्य के लिए कर होता है। एक बहुत सुंदर घटना आती है, प्रभुपाद जी कहते थे इसको अक्सर। एक राजा थे कृष्ण राय नाम से, तो उनके इधर एक ब्राह्मण थे उनके राज्य में, बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। तो राजा, लेकिन बहुत सत्वगुणी ब्राह्मण था, तो राजा स्वयं आकर के बोल रहे हैं कि आप कुछ दान स्वीकार करेंगे? बोले नहीं। क्यों? बोले रे आप इतना गरीब हो, ले लो। हाँ, बोले नहीं 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 चाहिए। बोले क्यों? बोले वो मेरे आंगन में एक इमली की पेड़ है, तो इसके पत्ते को तोड़कर मेरी पत्नी चटनी बना देती है, और मेरे शिष्य लोग कुछ चावल ले आते हैं,
तो मैं चावल और चटनी खा करके सुखी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख रहे संग प्रभु, ये स्थिति है। तो सद्गुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से देखने में लगता है, वो समझता है कि भाई वह शरीर नहीं, वह आत्मा है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमें पनीर चाहिए, है ना, दाल राइस रोटी सब्जी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, हर्ष प्रभु। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग चीजें चाहिए रहता है, लेकिन जो सद्गुणी व्यक्ति, उन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में बहुत समय व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ा मुक्ति है। अगर इन इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए तब बहुत बड़ी निवृत्ति है। और आप जानते हैं तमोगुणी व्यक्ति शराब मांस दिन भर लगा रहता है। ऐसे थोड़ा शराब पिया जाए तो सुख मिलेगा, थोड़ा मांस खाया जाए सुख मिलेगा, जीवा को थोड़ा टेस्ट मिलेगा, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि वह कल सुबह जब उठेगा तो हो सकता है कि एक सुअर की शरीर में। इज पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? आज रात को सोया और हो सकता है कि कल सवेरे वो सुअर की शरीर में हो। नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है प्रभु जी। सोते सोते मर गया, वो मरने के बारे में सोच रहा है, तो यम वापस मरे बाबा। जब ऐसा कार्य करके भी सोया तो फिर वह मरेगा और क्या बन जाएगा? सुअर बन, बकरा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आई एम नॉट अफ्रेडिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेकिंग द रियलिटी। ठीक है ना। तो इन बातें बड़ी सामान्य लग रही है, लेकिन यह सामान्य बात नहीं है। लोग सोच नहीं सकते कि कल वह कहाँ होगा, कहना मुश्किल है संग। ठीक है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक होना चाहिए। मैं इस पे एक बहुत सुंदर आपको घटना बताना चाहूँगा। अभी इसी साल की, जब मैं कार्तिक में वृंदावन में था, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य, एक डिसाइपल ने अपना शरीर छोड़ा। ही वॉज अ ब्रह्मचारी, उन्होंने शरीर छोड़ा और महाराज को पता बोला गया कि महाराज आपके शिष्य ने शरीर छोड़ा। महाराज ने पूछा क्या उसने सवेरे 16 माला किया था? तो मैंने बोला हाँ महाराज किया। तो फिर सुखदाई है, फिर कोई दिक्कत। अब देख रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए हमें 16 माला कब कर रहना चाहिए पता नहीं, दिन भर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 16 माला करके हुए तो सुखदायक है। ठीक है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र डेली जप सवेरे। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ प्रभु जी, प्रश्न। मैं आपका लूंगा प्रश्न बाद में। ऑनलाइन डिवोटीज, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि शुरुआत में बताए थे कि जो गुण है वो मतलब 3 समय के अनुसार है, सुबह रात दिन और रात के हिसाब से गुण तय हो रहे हैं सतोगुण। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं गुण काल को प्रभावित कर रहा है। गुण काल को क्या प्रभावित करेगा? उस काल के अनुसार से गुण चलता है। ठीक है, समय के अनुसार से कुछ समय है जो फिक्स है, उस काल में उस वह गुण जो है सो वर्क करेगा, कार्य करेगा। हमने इसके ऊपर चर्चा किया था, आप पहले क्लास में आप नहीं थे, तो इसलिए आपको ये प्रश्न हो रहा है कि किस प्रकार से यह कार्य कर रहा है। जी प्रभु। गुण समय को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ समय है जो वह फिक्स है, हम उससे प्रभावित हो जा रहे हैं। जी प्रभु जी। शरीर प्रभावित हो जा रहा है। डिटैचमेंट में प्रोग्रेस कैसे करें? चैंट हरे कृष्ण महामंत्र नाइसली। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। Okay, so now we will do Parayan. Hare Krishna.